बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल नदी के किनारे एक चतुर लोमड़ी और एक मूर्ख मगरमच्छ रहते थे। मगरमच्छ का नाम काव्य था और वो हमेशा अपनी ताकत और आकार पर गर्व करता रहता था। वो नदी के जल में तैरने में माहिर था, लेकिन उसमें विशेष बुद्धिमानी का अभाव था। लोमड़ी का नाम रीता था और वो अपनी चतुराई और फुर्ती के लिए जानी जाती थी। वो जंगल के हर हिस्से में जाती और तरह तरह के शिकार करती। उसकी चालाकी की कोई सीमा नहीं थी। एक दिन मगरमच्छ ने सोचा, यह लोमड़ी मुझे बहुत चतुर लगती है। यदि मैं इसे अपनी मित्रता का प्रस्ताव दूं, तो शायद यह मुझे कुछ खा सके। उसने रीता से मिलने का निर्णय लिया। वो नदी के किनारे पर आया और रीता से कहा कि लोमड़ी, तुम बहुत ही चालाक और सुंदर हो। मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहता हूँ। रीता थोड़ी हैरान हुई, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है काव्य, तुम अच्छे मित्र बन सकते हो, लेकिन एक शर्त है। मैं तुम्हारे साथ तभी दोस्ती करूंगी जब तुम मुझे एक सुंदर भोज देने का वादा करोगे। मगरमच्छ ने बिना सोचे समझे वादा किया, हाँ, मैं तुम्हें बहुत अच्छा भोज दूंगा। ठीक है, रीता ने कहा, कल सुबह जब तुम नदी के बीच में तैरते हुए आए, तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। अगले दिन मगरमच्छ अपनी वचनबद्धता के अनुसार रीता को नदी के बीच ले गया। लेकिन जैसे ही रीता ने देखा कि वो दूर नदी के गहरे हिस्से में पहुंच रही है, उसने तुरंत एक योजना बनाई। वह बोली, काव्या, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। मैं तुम्हारे साथ तैरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे पहले तुम्हारा दिल देखना है, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम मेरे दोस्त हो। मगरमच्छ ने कहा, मुझे क्या डर है लोमड़ी, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और तुम मेरी इच्छा पूरी करने के लिए नदी के गहरे हिस्से तक आ चुकी हो। मैं तुम्हें अपना दिल दिखाऊंगा। रीता ने कहा, बहुत अच्छा, लेकिन हमें नदी के किनारे वापस जाना चाहिए, क्योंकि मेरा मन नहीं मान रहा। मगरमच्छ ने बिना किसी संकोच के यह माना और वह जल्दी से वापस किनारे की ओर मुड़ा। जैसे ही वह किनारे के पास आया, रीता ने अपनी चतुराई का पूरा उपयोग करते हुए उसे पछाड़ दिया और जंगल की ओर भाग गई। उसने सोचा, कितनी मूर्खता है इस मगरमच्छ में। वो विश्वास करता है कि मैं उसके झांसे में आ जाऊंगी, लेकिन मैं कभी भी उसकी योजना को कामयाब नहीं होने दूंगी।